गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम अकाउंटेंसी का बहुत ज़्यादा मेन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है जनरल एंट्री। 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जनरल एंट्री। हमें इंग्लिश सीखने के लिए ABCD आना ज़रूरी है, वैसे ही आपको अकाउंट्स में जनरल एंट्री आएगी तभी आप आगे अकाउंट्स कर पाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे सीखना है सो दैट हमें आगे अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आए। तो फिर करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जनरल एंट्री का मीनिंग क्या है। इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस business transactions are recorded the first in sequence in which the transaction had actually occurs। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस होंगी तो सबसे पहले उनकी एंट्री जनरल बुक में की जाएगी और सीक्वेंस वाइज की जाएगी। कैसा रहेगा सीक्वेंस? सीक्वेंस रहेगा हमारा डेट वाइज, जैसे जैसे जिस डेट में हमारी ट्रांजेक्शंस होती रहेंगी हम उस डेट में उनकी एंट्री करते जाएंगे। जैसे सपोज मैंने आज एक ट्रांजेक्शन करी तो मैं फर्स्ट उसकी करूंगी, उसके बाद सेकंड जो मैंने ट्रांजेक्शन करी तो सेकंड उसकी करूंगी। तो इस सीक्वेंस में आपकी ट्रांजेक्शंस होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका कैसा क्या फॉर्मेट है। बहुत फॉर्मेट है। सबसे पहले फॉर्मेट में हम डेट लेंगे, ठीक है, ये डेट आ जाएगी। उसके बाद पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, जो हमारी एंट्री होगी वो हम इसमें लिखेंगे। उसके तो ये LF क्या है, लेजर फोलियो, ठीक है। और फर्स्ट हमारा डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हमने पढ़े भी थे कि डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट क्या करना है, वो सब चीज हमने देखी थी। अब हम आगे और एक्सप्लेन में चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम एंट्री करेंगे जनरल, ओके। अब हम देखते हैं हमारे क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। जनरल एंट्री करने के क्या क्या रूल हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 रूल हैं, 3 अलग अलग अकाउंट के अलग अलग रूल हैं। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, रियल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो रियल अकाउंट में हमारे कौन कौन से आएंगे, रियल अकाउंट में आएंगे हमारे सभी असेट्स। असेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा कैश हो सकता है, हमारे डेटर्स हो सकते हैं, हमारा जो भी फर्नीचर है, मशीनरी है, वो सारा हमारा किस में आएगा, रियल अकाउंट के अंदर आएगा, असेट्स आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे। पर्सनल कोई पर्सन का नेम हो गया या फिर किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया, वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं और हमारे जितने भी इनकम्स हैं, हम इनकम बोल सकते हैं, हम गेन बोल सकते हैं, हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। तो जो भी इनकम होंगी और एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। तो क्लियर हो गया। तो रियल अकाउंट में आएंगे असेट्स, पर्सनल अकाउंट में आएंगे कंपनी और या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन, और नॉमिनल अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस और इनकम। अब हम इनके रूल्स देखते हैं कैसे हैं। अगर हमें रियल अकाउंट को, हमें असेट्स की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम उस पे क्या रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आ रहा है हम उसे डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जा रहा है वो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम सेकंड देखते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है क्रेडिट, जो हम गिवर है वो हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में जो भी हमने एक्सपेंसेस करे हैं, एक्सपेंसेस बहुत सारी तरीके के हो सकते हैं। हमने सैलरी दी, हमने वेजेस दी, हमने रेंट पे करे, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। अगर हम कुछ भी उसमें से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं उनको हम डेबिट कर देंगे। जो भी हमें इनकम हो रहा है, हमें गेन हो रहा है, हमें रेवेन्यू मिल रहा है कुछ, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो क्लियर हो गई, ये हमारे जनरलाइजिंग के रूल है। ये रूल है ट्रेडिशनल रूल। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल रूल है। और हमने जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे, हमने उनमें पढ़े थे मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न रूल। स्टूडेंट्स ये जो अभी मैंने पढ़ा है वो तो थे ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स, और ये है हमारे नीचे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या हम करते हैं, हमारे जो भी असेट्स होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उन्हें डेबिट कर देते हैं और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं।
और अगर हमारे पास कैपिटल है, लाइबिलिटीज है, रिवेन्यू है, तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, और अगर हमारा वो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। तो ये रूल है, इनके बेस पे ही सारी जर्नल एंट्रीज होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल्स लेके आऊंगी, कुछ एंट्रीज करेंगे, सिंपल एंट्रीज करेंगे, फिर कुछ टफ एंट्रीज भी करेंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हमें कौन सी चीज कहां पुट ऑन करनी है। ठीक है, तो इसके ये रूल्स जो है आप पहले याद कर लीजिएगा, फिर हमें आगे मूव ऑन करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।